गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड है एडवर्टीजिंग बजट बनाने का कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी अपना बजट बनाते हैं तो बजट बनाने से पहले ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटर ने कितना पैसा एडवर्टीज़मेंट बजट में लगा रखा है या फिर कितना परसेंटेज ऑफ सेल है उसने अपना बजट डिसाइड किया हुआ है। हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का मेन ऐड देने का, वो कंपटीशन को फेस करना है। और जब तक हम कंपटीशन यूनिट ने कितना पैसा लगाया हुआ है अगर ये ना देखें तो किसी भी तरीके से आप बजट डिसाइड कर लो, वो आपका सही नहीं होता। हम ये इस मेथड में मान के चलते हैं कि हमने कंपटीशन को देख के ही अपना बजट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि या तो जितना अमाउंट टोटल 1 लाख उन्होंने लगा रखा है, 1 लाख हम लगा दें, 10 लाख उन्होंने लगा रखे हैं तो 10 लाख रुपए हम लगा दें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना परसेंट उन्होंने अपनी सेल का बजट बनाने पे लगा रखा है उतना ही हम अपनी सेल का, जो परसेंट उन्होंने लगा रखा है उतना ही हम अपनी सेल का बजट बना दें। या तो हम सेम अमाउंट जो उन्होंने लगा रखा है उतना ही हम लगा दें, या फिर जो जितना परसेंट उन्होंने अपनी सेल का बजट डिसाइड कर रखा है हम भी उतना ही परसेंट है वो डिसाइड कर लें। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा सही होता है कि जितना परसेंट सेल का उन्होंने लगा रखा है हम भी उतना ही परसेंट सेल लगा दें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो जितना अमाउंट टोटल उन्होंने लगा रखा है उतना ही अमाउंट हम लगाएं तो वो या तो बहुत कम हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज ऑफ सेल सिर्फ देख लो कॉम्पिटिटर का और जितना परसेंट उन्होंने अपनी सेल का लगा रखा है हम भी उतना ही परसेंट अपनी सेल का लगा दें तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ना तो आपका पैसा कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा, साथ में आपका कॉम्पिटिशन जो कंपैरेटिव मेथड है वो वाला मेथड भी यूज़ हो गया और साथ में आप किसके ऊपर भी फोकस कर पाए, अपनी सेल के ऊपर। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, प्रतिस्पर्धा सम्मता विधि के गुण। कंसिडर लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा स्तर को ध्यान में रखना। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, उसमें हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया था कि आपकी कंपटीशन जो है कंपनी वो क्या कर रही है। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या रहता है कि कंपटीटर कर क्या रहा है, हमने भी वैसा ही करना है। तो आपका जो मेन काम है ऐड देने का, स्टार्टिंग से ही आपको लगता है कि वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन को आपने यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। जैसा कंपटीशन आपका चल रहा है वैसा ही काम आप कर रहे हो। चेक ऑन एक्सेसिव और मीगर बजट, अत्यधिक या अति कम बजट राशि पर रोक। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक हमारी जो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का हम नॉर्मली यूज़ करें और कंपटीशन को हम ना देखें, हमने अपनी ही सेल का परसेंटेज डिसाइड किया, कंपटीशन को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, तो ऐसे हो सकता है कि हमारी जो सेल है वो बहुत कम थी तो हमारा बजट कम हमने डिसाइड किया। लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट में जाके हमने देखा तो सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अगर कंपटीशन ज़्यादा था तो हमें ज़रूरत थी ज़्यादा पैसा लगाने की, लेकिन हमने परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का यूज़ करके बहुत ही कम पैसा अपने एड बजट के ऊपर लगाया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपनी सेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बजट बना लिया क्योंकि आपकी सेल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक्चुअल में जब आपने मार्केट में देखा तो कंपटीशन था ही नहीं, यानी कि उतना पैसा आपको रियल में लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब हम बजट मतलब पैसा क्यों लगाते हैं ऐड देने के ऊपर, क्योंकि हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव है उसको फेस करना चाहते हैं, उसको फेल करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में वो तो था ही नहीं, हमने तो वैसे ही सेल के ऊपर अपना पैसा लगा दिया परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का यूज़ करके, क्योंकि आपकी सेल ज़्यादा थी आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, लेकिन कंपटीशन था ही नहीं, हमने ये चीज़ तो देखी ही नहीं। तो इस सिचुएशन से भी बचा जा सकता है अगर आप कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड का यूज़ करते हो। उसके बाद है लॉजिकल, लॉजिक भी बनता है क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि हमने किसी भी तरह से आगे निकलना है हमारे कंपटीटर से, और इस मेथड में हम कंपटीटर को ही मेन फोकस बनाए हुए हैं, तो लॉजिक भी है। रॉन्ग अजम्पशन, कुछ मतलब इसके डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट है रॉन्ग अजम्पशन, हमारी मान्यता ये गलत होती है, ये मानना हमारा कि जो कंपटीटर यूनिट ने बजट बनाया है वो सही बनाया होगा, हम ये मान के चलते हैं। ऐसा तो हम सोचते ही नहीं है कि क्या पता कंपटीटर कंपनी ने हमारा जो पिछला बजट है वो सही मान के अपना बजट डिसाइड किया हो।
हमें दूसरों का हमेशा यहाँ पे सही लगता है कि उन्होंने सही किया है, हम भी वैसा ही कर दें, लेकिन ये बिल्कुल हम नहीं देखते कि उन्होंने तो क्या पता हमारी ही कॉपी की हो पिछले साल की। तो जो गलती हमसे हुई थी वो वाली मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तो सिर्फ कॉपी कर लेते हैं ये मान के कि उन्होंने ठीक बना रखा होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का उपलब्ध ना होना। उन्होंने कितना परसेंट सेल का एड बजट के ऊपर लगाया है, या फिर टोटल अमाउंट उन्होंने कितना बजट के ऊपर लगाया है, ये तो हम मतलब बोल दिया कि उतना ही हम भी लगा देंगे। लेकिन क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना इजी होता है? कोई कॉम्पिटिटर कंपनी हमें खुद आके ये नहीं बताती कि आप उतना अमाउंट लगा दो जिन्होंने इतना हमने लगा रखा है। ऐसा कहीं से हमें पता नहीं चलता ईजिली। इसके लिए कई बार तो हमने इलीगल वर्क भी करने पड़ते हैं ये पता लगाने के लिए। उसके बाद डिफरेंट प्रमोशनल नीड्स, विभिन्न संवर्धन आवश्यकताएं। इस मेथड में हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि एक जो इंडस्ट्री है, किसी एक प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है उसकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन सबकी जो प्रमोशनल नीड्स हैं वो सबकी एक जैसी होंगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो हमारी टोटल इंडस्ट्री होती है उसके लिए उसमें तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका लेवल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो अभी बिल्कुल नई आई है, उस नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो रिक्वायरमेंट बड़े अमाउंट की रहती है एडवर्टीज़मेंट बजट के ऊपर। लेकिन जो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है उस इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑलरेडी अपना मार्केट शेयर बना चुकी है, ऐड देने की उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे सेम मान के चलते हैं कि उतना ही हमने ऐड देनी पड़ेगी जितना कोई दूसरा दे रहा है, ठीक है। हम हमारी जो सिचुएशन का डिफरेंस है यहाँ पे नहीं देखते, तो हमारा जो बजट है वो गलत बन जाता है। उसके बाद है इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट वेरिएबल अफेक्टिंग एडवर्टीजिंग बजट। जिस टाइप से हमारा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में सिर्फ हमने किस पे ध्यान दिया था, हमारे सेल के ऊपर, इस मेथड में हम सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन कैसा काम कर रहा है, उन्होंने कितना अमाउंट लगा दिया, उनका परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में जितना उन्होंने अपनी सेल का परसेंट लिया उतना ही हमने परसेंट ले लिया। लेकिन एक्चुअल में हमने ये देखा ही नहीं कि क्या हमारे पास इतना पैसा है। हो सकता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर के पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा था, उनकी फाइनेंस सिचुएशन अच्छी थी इसीलिए ज़्यादा अमाउंट लगा दिया हो, लेकिन हमने तो सिर्फ उनकी कॉपी कर ली, ये नहीं देखा कि हमारे पास पैसा है या नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितना जो